तलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। क्या बोला तूने? तलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। दोस्तों, दुनिया में अल्लाह वालों की कोई कमी नहीं जो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के लिए फना कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आजकल कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिन्हें देखकर और सुनकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। आजकल मार्केट में जाली पीरों का कंपटीशन चल रहा है। हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसे जाली लोग हैं जिनकी डिमांड्स ही अलग होती है। ऐसे लगता है ये कोई पीर नहीं बल्कि प्रॉपर्टी डीलर है। कोई मुर्गा लेता है, कोई काला बकरा, और कुछ तो शलवारें उतार कर मुरादें पूरी करने की सलाहियत रखते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको किसी और गोले से आने वाले ऐसे बाबे दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप भी ये प्रॉफिटेबल बिजनेस करने में जरा भी देर नहीं करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप किसी फेक पीर के पास जाते हैं तो वो आपसे मुर्गे की डिमांड जरूर करता है। कुछ पीर तो ये शर्त रख देते हैं कि अगर काम करवाना है तो काला कुक्कड़ ले आओ। सबसे पहले बात करेंगे कुक्कड़ वाली सरकार की। कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बेऔलाद लोग जाते हैं और यहाँ पर जाते ही उन्हें औलाद हो जाती है। फिर शर्त रखी जाती है कि औलाद होने के बाद उन्हें काला कुक्कड़ लाना पड़ेगा। मतलब कुक्कड़ अगर सफेद हुआ तो बच्चा वापस ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर जिस इंसान की भी मत मारी जाती है वो अगली पेशी पर काला कुक्कड़ जरूर लाता है। सरकार क्या है? उसने कहा जी वो मज़ार पे असल में हजरत साहब जो रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल जो फरमा गए हैं, वो लोगों को बच्चे, औरतें आती थी तो उनको बच्चे तकसीम किया करते थे। कुछ बच्चे उन्होंने संभाल के रखे हुए थे, वो तकसीम करते रहते हैं। इसके बाद आते हैं शलवार वाली सरकार। ये एक मजार है जहाँ पर एक बाबा जी दफन है। लोग इस मजार पर भी हाजिरी देते हैं, लेकिन इस मजार पर जाने के लिए शर्त बड़ी अजीब है। यहाँ पर अगर आपने कोई मुराद मांगी है तो उसके पूरा होने के बाद आपको अपनी शलवार उतारकर यहाँ पर टांगनी होती है। मतलब कमाल ही हो गया, ये बाबा जी तो लोगों की शलवारें उतारने लगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस मजार पर आते वक्त सिर्फ एक शलवार ही पहनकर आना है, दूसरी शलवार पहनकर आने का कोई ऑप्शन नहीं है। इस मजार की हालत देखें, लगता है दुनिया भर की शलवारें यहाँ पर लटका दी गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ पीर शलवार शाह के पास। तो आप देख सकते हैं, देखिए सारी शलवारें ढकी हुई हैं। के ऊपर एक कब्र बनी हुई है जिसमें किसी ने आग भी लगाई है। और यहाँ आप कैमरा में देख सकते हैं, देखिए ये सारी शलवारें ऊपर भी टंगी हुई हैं। शलवारें लोग कहा जाता है कि जो जिसकी भी मुराद अगर पूरी करानी हो तो वो यहाँ पे अपनी शलवार उतार के लगा दे, और दूसरी शलवार लाना भी मना है सख्ती से, तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। तो देखें आप दुनिया किस तरफ जा रही है। इसके बाद आते हैं ख्वाजा जरीफ चिश्ती। इन बाबा जी का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। ये बाबा जी इंडिया में रहते थे। ये अफगानिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में लोगों को बेवकूफ बना रहा था। इन बाबा जी का दावा था कि इनके पास एक ऐसा फार्मूला है जिसकी वजह से इनके मुरीद 150 साल तक जिंदा रहेंगे। इसके बाद इसका ये भी कहना था कि इसके यूट्यूब चैनल को अगर कोई सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, उन्हें सवाब के साथ साथ जन्नतुल फिरदौस भी मिलेगी। दूसरों को 150 साल जिंदा रहने का वजीफा बताने वाले ये पीर बाबा अपने ही मुरीदों के हाथों कत्ल हो जाते हैं। भाई, जो अभी मैंने आपको बताऊंगा, आप 150 साल तक, 150 साल तक जिंदा रहोगे। वीडियो को देख के लाइक करे, शेयर करे, यह भी सवाब है, यह भी सवाब है। बहुत साल से गरीबी में बसर करते थे, 1 रुपये भी मोहताज थे। जब ये कहते हैं कि मैं या ज़रीफ बाबा हमेशा पढ़ते रहते थे। फिर मैं एक लॉटरी लिया और जब आपका नाम लिया वो लॉटरी को मारा, फिर बहुत सारे लाखों पैसे। इसके बाद आते हैं सर्जरी वाले पीर। इन बाबा जी ने तो मेडिकल की नींदें उड़ा दी हैं। ये बगैर किसी ऑपरेशन के इंसान के इंटरनल पार्ट्स का इलाज कर देते हैं। यहाँ तक कि ये मरीज को हाथ भी नहीं लगाते। सबसे पहले तो ये एक फ्राइंग पैन में तेल डालते हैं, उस तेल में अपना पाँव डुबोकर मरीज के उस हिस्से पर लगा देते हैं जहाँ पर मरीज को तकलीफ होती है। मतलब यार जहालत की भी इंतहा है। अब जरा इस जहनी मरीज बाबा से मिले जिसे लाहौर का बहुत ही पहुंचा हुआ पीर माना जाता है, लेकिन दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये एक ऐसा पहुंचा हुआ पीर है जिसे पहला कलमा भी ठीक से नहीं आता। अफसोस होता है उन लोगों पर जो इन जैसे फेक पीरों के पास आते हैं, अपनी इज्जत, अपना वक्त, अपना पैसा जाया करते हैं, यहाँ तक कि अपना ईमान भी दाव पर लगा देते हैं। तो नमाज मेरी 24 घंटे वे ना मैं 5 पढ़ना, ना 1 पढ़ना, ना 2 पढ़ना। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों का तोहफा दिया अल्लाह ताला ने। फर्ज जो नमाजें हैं वो 5 है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो कितनी पढ़ते हैं आप। ठीक है, माशाल्लाह। उसी नमाज के हवाले से बात करता हूँ। नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में कहीं भी नहीं।
मैं क्यों पढ़ूं? मैं नहीं पढ़ूंगा नमाज, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। क्यों पढ़ूं नमाज? नंगी पीरनी। दोस्तों बज़ाहिर तो ये औरत कपड़े पहने हुए है, लेकिन अपने इलाके में जहाँ पर ये अपना दरबार लगाती है वहाँ पर रहने वाले और इसे मानने वाले इसे नंगी पीरनी कहते हैं। इसका कहना है कि जिस्म दिखाने की चीज है, छुपाने की नहीं। अगर खुदा ने औरत को खूबसूरत बनाया है तो औरत को चाहिए कि वो अपने जिस्म की नुमाइश करे। यही वजह है कि ये सरेआम धमाल डालती हुई नजर आती है। इसके हाथ में जो सिगरेट नजर आता है वो अमूमन चरस वाला होता है और इसके मुरीद भी ज्यादातर चरस के सूटे लगाते हुए नजर आते हैं। जिस्म छुपाने की चीज है कि दिखाने की चीज है? औरत का दिखाने की चीज है। सही बताओ, ज़हनी कोई सदमा लगा है? जो खूबसूरती है ना, जब मालिक ने खूबसूरती बनाई है ना तो वो दिखाने के लिए बनाई है। नमाज आती है? नहीं यार। फिर कौन सी पीरनी है? बस झूठे से दिखाते लोकल वार। झूठी पीरनी हो? हाँ, ये तो सामने खड़े हुए मकार। हाँ बाबा, मैं मकार नहीं झूठी। 420 1000 1 ਤੇ 1020 ਪੀਰ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ को सीखिया, मैं भी बोल दिता।